Hello everyone, once again welcome back to our YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। यह एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है। यह टॉपिक रिलेटेड है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए, फॉर जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इसके कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, नेक्स्ट वन इसके टाइप्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल मैनेजमेंट और इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट वन है डेफिनेशन, कॉजेज, क्या कारण हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर्स होने के, नेक्स्ट वन है साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। इसका इंट्रोडक्शन और इसका डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट वन है इसका इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन है पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर्ट दैट डेवलप इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक्स, गैस्ट्रिक अल्सर और फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, डुडेनल अल्सर, that occurs when protective lining is a damaged and stomach acid and a digestive juice। यानी कि ओपन सोर हो जाएंगे कहां पर, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक के अंदर, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, डुडेनियल के अंदर। और डुडेनियल के अंदर यदि अल्सर होते हैं उसको कहते हैं डुडेनियल अल्सर। किसके कारण होते हैं, प्रोटेक्टिव जो लाइनिंग होती है उसके डैमेज होने के कारण। किसकी वजह से, स्टमक एसिड की वजह से और गैस्ट्रिक जो जूस है उसकी वजह से। तो यह था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ पेप्टिक अल्सर इज अ ब्रेक इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक और अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, duodenum, ड्यू टू डैमेज कॉज्ड बाय स्टमक एसिड एंड वीकनिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव म्यूकस बैरियर। यानी कि पेप्टिक अल्सर किसको कहते हैं, जो लाइनिंग होती है स्टमक की और डुडेनियल की, जो ब्रेक हो जाती है किसकी वजह से, स्टमक एसिड की वजह से, और जो प्रोटेक्टिव म्यूकस बैरियर है उसके वीक होने की वजह से। जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, अल्सर इन द स्टमक लाइनिंग। ये हमारा स्टमक है, इस स्टमक के अंदर जो लाइनिंग एरिया है वहां पर यदि अल्सर होता है तो उसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट वन है डुडेनियल अल्सर, जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यदि वहां पर अल्सर होता है तो उसको कहते हैं डुडेनियल अल्सर, जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो यह था इसका इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन बात करेंगे कॉजेस ऑफ पेप्टिक अल्सर, या फिर इसको कह सकते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी से रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बन सकता है, या फिर कॉजेस, क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन है और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इसका मेन कॉज होता है। नेक्स्ट वन है इसके अंदर एक्सेस स्टमक एसिड, यानी कि ज्यादा मात्रा के अंदर स्टमक एसिड होगा या फिर ओवर प्रोडक्शन होगा स्टमक एसिड का, तो उस वजह से भी अल्सर हो सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से पेप्टिक अल्सर हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन है एल्कोहलिज्म, एल्कोहल की वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन, स्ट्रेस एंड पुअर डाइट। स्ट्रेस और पुअर डाइट की वजह से भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। एंड लास्ट वन इसके अंदर सिक्स वन, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स के यूज करने के कारण भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। तो यह थे हमारे कॉजेस। नेक्स्ट वन है साइन एंड सिम्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। कॉमन जो साइन एंड सिम्टम कौन कौन से होते हैं, एब्डोमिनल पेन, हार्टबर्न, नेक्स्ट वन है नोजिया, ब्लोटिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ये इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और अदर जो पॉसिबल साइन है वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन है इनडाइजेशन, नेक्स्ट वन है पेन व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, यानी कि पेन कब होगा, जब स्टमक है जो एम्प्टी होगा उस दौरान। नेक्स्ट वन है नाइट पेन, नोक्चुरियल पेन भी हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है वोमिटिंग, एंड लास्ट वन इसके अंदर वोमिटिंग ब्लड एंड ब्लैक टेरी स्टूल, ये हमको देखने को मिलेंगे। तो यह थे इसके साइन एंड सिम्टम फॉर पेप्टिक अल्सर के लिए। नेक्स्ट वन बात करेंगे टाइप्स के बारे में। इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और डुडेनियल अल्सर। जिस लोकेशन के ऊपर अल्सर होंगे वही इसके टाइप्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन इसके अंदर गैस्ट्रिक अल्सर की डेफिनेशन देखेंगे। एन अल्सर अकर्स ऑन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अल्सर कहां पर देखने को मिलेगा, स्टमक की लाइनिंग के ऊपर, जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करेंगे इसके अंदर लोकेशन के बारे में। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम एक साथ देखेंगे। नेक्स्ट वन बात करेंगे डुडेनियल अल्सर के डेफिनेशन के बारे में। एन अल्सर दैट अकर्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डुडेनियम। यानी कि अल्सर कहां पर देखने को मिलेगा, डुडेनियम के अंदर,
जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इसके अंदर और भी डिफरेंसेस देखेंगे, जैसे कि हो गया लोकेशन। लोकेशन की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जो लोकेशन क्या रहेगी, स्टमक लाइनिंग के अंदर। नेक्स्ट वन है डुडेनियल अल्सर के अंदर कहां पर रहेगी, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डुडेनियम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर पेन आफ्टर मील, यानी कि खाने के बाद पेन कम होगा या फिर इंक्रीज होगा, वो हम देखेंगे। तो गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जो है आफ्टर मील जो पेन है वो इंक्रीज होता है, लेकिन डुडेनियल के अंदर जो है पेन वो रिलीव्ड होता है आफ्टर ईटिंग। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसके अंदर वेट चेंज। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर वेट लॉस हमको देखने को मिलेगा कॉमनली, लेकिन डुडेनियल अल्सर के अंदर वेट गेन हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट एसिड सिक्रेशन। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जो एसिड सिक्रेशन है वो नॉर्मल और लो होगा, बट डुडेनियल अल्सर के अंदर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर फिफ्थ वन वॉमिटिंग। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर वॉमिटिंग मोर कॉमन होती है, लेकिन डुडेनियल अल्सर के अंदर लेस कॉमन होती है। नेक्स्ट वन है सिक्स पॉइंट इसके अंदर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर हेमेटोमेसिस देखने को मिलेगा, यानी कि वॉमिटिंग के साथ ब्लड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बात करेंगे डुडेनियल अल्सर के अंदर। डुडेनियल अल्सर के अंदर मेलिना हमको देखने को मिलेगा, यानी कि जो स्टूल होगा उसके अंदर ब्लीडिंग हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है 7 पॉइंट इसके अंदर एज ग्रुप। जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलेगा, ओल्डर एज और एडल्ट के अंदर, लेकिन जो डुडेनियल अल्सर है वो यंगर और एडल्ट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है मेन कोज। गैस्ट्रिक अल्सर का मेन कोज क्या होता है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया और नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स इसके अंदर मेन कोज होते हैं। परंतु डुडेनियल अल्सर के अंदर मेनली जो कोज होता है वो कौन सा होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया। एंड लास्ट पॉइंट है इसके अंदर 9 पॉइंट रिस्क ऑफ कैंसर। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर हाईएस्ट चांसेस होते हैं कैंसर होने के, परंतु डुडेनियल अल्सर के अंदर कैंसर रेयरली देखने को मिलेगा। तो ये इसके अंदर कुछ डिफरेंस हो गए, लोकेशन, पेन आफ्टर मील्स, वेट चेंज, एसिड सिक्रेशन, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, एज ग्रुप, मेन कोज और रिस्क ऑफ कैंसर। तो ये हमारे दो टाइप्स हो गए, गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है और डुडेनियल अल्सर क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। पेप्टिक अल्सर के अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं, तो हमारा फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक यूरिया ब्रीथ टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक स्टूल एंटीजन टेस्ट। नेक्स्ट वन है थर्ड वन इसके अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक ब्लड एंटीबॉडी टेस्ट। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन अपर जीआई एंडोस्कोपी। नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन अपर जीआई सीरीज बेरियम स्वेलो। नेक्स्ट वन है 6 पॉइंट रैपिड यूरियास टेस्ट, यानी कि सिलो टेस्ट। एंड लास्ट वन इसके अंदर 7 वन हिस्टोपैथोलॉजी एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन टेस्ट। तो ये हमारे 8 इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। इसके पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, नेक्स्ट वन है इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट वन बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है जिसके अंदर एसिड सप्रेशन देंगे, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटापेराजोल हो गया या ओमीपेराजोल हो गया, वो हम इसके अंदर देते हैं। नेक्स्ट वन है H2 ब्लॉकर्स जैसे कि रेनिटिडिन और एंटाइसिड इसके अंदर हम देते हैं। नेक्स्ट वन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इरेडिकेशन थेरेपी, जैसे कि यानी कि एंटीबायोटिक जो थेरेपी होती है वो इसके अंदर देते हैं। ड्यूरेशन कितनी रहती है, 10 से 14 दिन। नेक्स्ट वन है इसके अंदर म्यूकोसल प्रोटेक्शन। इसके बाद है अवॉइड रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि अवॉइड नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म और स्पाइसी फूड, वो हम इसके अंदर अवॉइड करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इसके अंदर फॉलो अप चेकअप। तो यह था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी इज कंसीडर्ड व्हेन कॉम्प्लिकेशन अकर्स व्हेन अल्सर डू नॉट रेस्पॉन्स टू मेडिकल ट्रीटमेंट। यदि मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता है तो उस कंडीशन के अंदर हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें इंडिकेशंस क्या रहेंगे, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, नेक्स्ट में परफोरेशन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, रिकरेंट अल्सर नॉट रेस्पॉन्स टू मेडिकल थेरेपीज, एंड लास्ट वन इसके अंदर सस्पेशन ऑन मैलिग्नेंसी। तो यह जो कंडीशन है इसके अंदर हमको सर्जिकल परफॉर्म करने हैं। तो फर्स्ट जो सर्जरी है वो कौन सी होती है, वेगोटोमी। नेक्स्ट वन इसके अंदर पाइलोरोप्लास्टी। थर्ड वन इसके अंदर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। एंड लास्ट वन इसके अंदर फोर्थ वन ट्रंकल वेगोटोमी विथ ड्रेनेज प्रोसीजर। तो इसके अंदर 4 सर्जिकल ऑप्शन होते हैं जो हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। पेप्टिक अल्सर के अंदर क्या नर्सिंग मैनेजमेंट रहता है।
तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर असेस एंड मॉनिटर पेन लेवल, वाइटल साइन एंड साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। पेन का जो लेवल है उसको असेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट वन है जो वाइटल साइन है उसको मॉनिटर करेंगे एंड लास्ट वन इसके अंदर साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड वन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, जैसे कि एंटाइसिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ड्रग्स, H2 ब्लॉकर्स और एंटीबायोटिक्स इसके अंदर देंगे। नेक्स्ट वन है थर्ड पॉइंट इसके अंदर, प्रोवाइड एंड इंकरेज अ डाइट दैट इज स्मॉल, फ्रीक्वेंट और नॉन इरिटेटिंग एंड बैलेंस्ड डाइट। हम पेशेंट को इंकरेज करेंगे जो डाइट है उसको फ्रीक्वेंटली ले, स्मॉल अमाउंट में ले और नॉन इरिटेटिंग और बैलेंस्ड डाइट ले। नेक्स्ट वन है फोर्थ पॉइंट, इंकरेज रेस्ट स्ट्रेस रिडक्शन टू प्रमोट हीलिंग। पेशेंट को इंकरेज करेंगे प्रॉपर रेस्ट ले और जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करें, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अल्सर है वो जल्दी से हील हो सके। नेक्स्ट वन है फिफ्थ पॉइंट, एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, स्पाइसी फूड और एसिडिक फूड्स। हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो अवॉइड करे स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, स्पाइसी फूड्स और एसिडिक फूड्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, मॉनिटर इनटेक और आउटपुट चार्ट, मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन, यानी कि जो इनटेक एंड आउटपुट चार्ट है उसको मॉनिटर करेंगे और मेंटेन करेंगे एडिक्वेटेड हाइड्रेशन को। नेक्स्ट वन है 7 पॉइंट, ऑब्जर्व फॉर साइन कॉम्प्लिकेशंस, ब्लीडिंग, परफोरेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। हम ऑब्जर्व करेंगे कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है उसके साइन को, जैसे कि ब्लीडिंग को, परफोरेशन को और ऑब्स्ट्रक्शन को। नेक्स्ट वन है 8 पॉइंट, प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन ऑन डिजीज, ट्रीटमेंट, डाइट एंड फॉलोअप चेकअप। हम पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे डिजीज से रिगार्डिंग, ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग, डाइट से रिगार्डिंग और फॉलोअप चेकअप के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 9th वन, प्रमोट द एडेजर टू मेडिकेशंस ट्रीटमेंट रेजिमेन, यानी कि इसको प्रमोट करेंगे मेडिकेशन से रिगार्डिंग और ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग। और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, यदि हमको सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ा तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को हम प्रिपेयर करेंगे फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एंड सर्जिकल इफ रिक्वायर्ड। तो हम पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए और सर्जरी की यदि रिक्वायरमेंट है तो उसको करेंगे। तो यह था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कोजेस, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। टाइप्स के अंदर हमने डिस्कस किया था गैस्ट्रिक अल्सर और डुडेनियल अल्सर। और यदि आपको मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।